सीज़न 2 एपिसोड 8 में होता ये है दोस्तों कि गुलजारों के सामने हमज़ा और अब्दुल रहमान को लेकर आते हैं तैमूर। और तैमूर कहते हैं कि मैं इनको फांसी देना चाहता हूँ, क्योंकि सारे लोग वहाँ पर रहते हैं और सारे लोग ये बात सुन रहे होते हैं, क्योंकि गद्दारी का जुर्म होता है। और कहते हैं कि मैं इनको कबीला नहीं ले जा सकता। तो यहाँ पर ये सीन ख़त्म हो जाता है। और दूसरे सीन में ये होता है कि रंगों को ले करके औरतों और ख़वातीनों में लड़ाई होने लगती है। तो शहनाज और आलिया खातून के बीच में बहस होती है। तो आलिया खातून कहती हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम कहाँ से आई हो और क्या हो। इस तरह से दोनों में बात होती है। तो शहनाज वहाँ पर कहती है हमारी औरतें वही काम करती हैं जिनमें उन्हें महारत हो, और वो काम में वो उलझती ही नहीं है जिनको वो नहीं जानती हो। इधर दूसरे सीन में क्या होता है कि जब ये बात सुनते हैं रौशान और नूरगुल की उन्हें फांसी दे दी जाएगी, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दिली दमीर को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन तैमूर पहले बात करते हैं गुलजारों से कि मैं इन्हें फांसी देना चाहता हूँ, लेकिन गुलजारों कहते हैं लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि जब तैमूर फांसी का बोलते हैं तब रौशान होते हैं, रौशान तैमूर के गले पे तलवार रख देते हैं। फिर उसके बाद आपस में फिर लड़ाइयाँ होने लगती है। फिर गुलजारों कहते हैं तुम्हें खुदा का वास्ता आपस में मत लड़ो, क्या हम लोग आपस में तलवारें उठाएंगे, हम लोग जंग के लिए आए, हम लोग आपस में तलवारें नहीं उठाएंगे। उसके बाद फिर दोनों में बात होती है। तो गुलजारों कहते हैं कि इन्हें फांसी देना का फ़ैसला बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि अम्मी जान इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं। फिर दिली दमीर खुद गुलजारों को समझाते हैं कि अब्दुल रहमान को तो सुलेमान शाह ने खुद अपॉइंटमेंट किया था, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर गुलजारों सोचते हैं और फिर गुलजारों तैमूर से बात करते हैं। फिर ये फ़ैसला होता है कि चारों को कबीला बद्र कर दिया जाए, रौशान को, नूरगुल को, अब्दुल रहमान और हमज़ा, चारों को। फिर ये फ़ैसला होता है। फिर वो लोग अपने अपने आका का हुक्म मानते हैं गुलजारों का और चल जाते हैं वहाँ से। और फिर इसके बाद यहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं अपने कबीले, दुर्गा कबीले में, गुलजारों और तैमूर। तो उसके बाद गुलजारों की अम्मी खाइमा खाला वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है गुलजारों और तैमूर पे, और बोलती हैं तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे शेर दिल बच्चों को मेरे से अलग कैसे कर सकते हो, बिना फैसले के तुम यहाँ कैसे पहुँच सकते हो कि तुम उन्हें कबीला बद्र कर दो। तो अब थोड़ी देर बाद सरदार खुशनूद और हाइमा खाला दोनों बात कर रहे होते हैं और कहते हैं दोनों कबीले अब एक हो गए हैं। अब और मजबूती के लिए एक शादी ही ऐसा है जो हम लोग कर सकते हैं। शादी करके इस कबीले को और मजबूत कर सकते हैं हम लोग। फिर हाइमा खाला सोचती हैं। और फिर इधर दूसरे सीन में जो गनी जो है वो अर्तगुल को अपने खेमे में ले जाते हैं और वहाँ पर उनकी मरहम पट्टी करते हैं। उसके बाद अर्तगुल बेहोशी की हालत में हलीमा कहते हैं। तो वो बेहोशी की हालत में हलीमा करते हैं। तो इधर हलीमा काम कर रही होती हैं, क्योंकि उन्हें मना किया गया होता है कि वो काम ना करे, फिर भी वो काम कर रही होती हैं। और क्या होता है कि वो बेहोश होकर गिर जाती हैं। जब वो बेहोश हो जाती हैं तो सारी ख्वातीन आती हैं, शहनाज हाइमा खाला को लेकर आती हैं और फिर पूरा बात उन्हें बताती हैं। फिर वो डॉक्टर के पास जाती हैं, जो डॉक्टर वहाँ पर होते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि अब इनको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, इन्हें अब काम से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मुझे इनसे ज़्यादा इनके अर्तगुल के बच्चे की फ़िक्र हो रही है। फिर वहाँ पर हाइमा खाला कहते हैं कि मेरी बच्ची ज़्यादा बोझ संभाल नहीं सकी, वो बेहोश होकर गिर गई। इस तरह की बात करते हैं वहाँ पर। फिर इधर अर्तगुल पूछते हैं उधर गनी भाई से कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो वो बताते हैं कि हम ये हैं और यहाँ से आए हैं। और हम गनी भाई बताते हैं कि मुझे लोग गनी भाई मानते हैं, और तमाम अपनी बातें करते हैं और कहते हैं मोहब्बत ही इंसान को मारती है और मोहब्बत ही इंसान को ज़िंदा करती है। इस तरह की बात करते हैं वहाँ पर। फिर गनी भाई अर्तगुल से कहते हैं कि आपके पीछे नौयान क्यों पड़ा हुआ है, आप मुझे बताइए, क्या वो आपसे कुछ चाहता है, क्या वो आपसे दोस्ती करना चाहता है। फिर अर्तगुल वहाँ पे कहते हैं कि आप बहुत कुछ जानते हैं। फिर गनी कहते हैं कि मैंने परिंदों और पेड़ों के साथ रहकर उनकी आँखों पढ़ने का जान चुका हूँ मैं, इस
इसलिए मैं इतना जानता हूँ इसलिए। और फिर गनी भाई कहते हैं अर्तुगरुल से, मेरे आका आपको फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए, क्योंकि आप जिन लोगों को जानते हैं नोयान उन सबको परेशान करने की कोशिश करेगा और फिर बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। और फिर अर्तुगरुल सोचते हैं, हाँ, फिर अर्तुगरुल को उन पर भरोसा हो जाता है। और फिर उसके बाद अर्तुगरुल समझ जाते हैं कि ये अपने ही आदमी हैं और फिर ये कोई नोयान आदमी है नहीं, क्योंकि उन्हें भी ये डर था कि उन्हें भी डर रहता है कि कोई जंगल में कोई ऐसे ही अनजान आदमी उनकी मदद कैसे क्यों कर रहा है। तो इधर फिर होता है जो नूरगुल होते हैं वो कहते हैं अब हम लोगों को सिर्फ जंगें करनी है, हम कबीले बद्र कर करके जंग सिर्फ करेंगे और कुछ नहीं। और फिर रोशान अपनी तलवार को ज़मीन पर मारते हैं और कहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद करेगा, हम जंगें लड़ेंगे। तो यहाँ पर एपिसोड 8 ख़त्म हो जाता है और एपिसोड 9 में हमें ये देखना है कि नोयान से हमज़ा कहाँ पर मिलते हैं और कैसे कैसे मिल करके नोयान हमज़ा से हमज़ा गद्दारी कर देता है नोयान के साथ मिलकर, और अर्तुगरुल गनी के हाथ से कैसे निकल पाते हैं। और ये जो तमाम सवालात हैं ये एपिसोड 9 में हल हो जाएंगे। तब तक दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक मैं चलता हूँ।